के मानने वाले खान हूँ भाई, कौन सा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनो भैया, मेरा नाम भाई समीर अली नाम है मेरा। कहाँ से गए हैं आप? मैं भाई डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। कि मोदी जी चोर हैं, वो सुनो भैया चाय वाला चोर है। तो उत्तर प्रदेश में 350 सीटें आ गई थी, आपकी बार 400 आ रही हैं। अच्छा। आप नंबर लिख लो मेरा। अच्छा, मतलब इस बार लोकसभा में 400 सीट। देख लेना आप। ये इस पे क्या बोलेंगे राहुल गांधी जो बोलते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं और खतरे में है देश में? अरे मुस्लिम भाई साहब 40 करोड़ मुस्लिम है, कहाँ से डर जाएंगे बताओ? कोई डरता नहीं है। बच्चे पैदा हो रहे हैं 14 एक दिन के अंदर, तो कहाँ से बच्चे कहाँ से डर जाएंगे बताओ? पनौती है ये देश के लिए। काय के बनोते आप गलत बोल रहे हो बॉस। मेरी बात सुनो, आपसे उम्र कम है, लेकिन आप ये चीज़ भी याद रखी है कि अपना जो देश है इंडिया भारत, पहले अपन को कोई नहीं जानता था, अपन कहाँ थे और अब कहाँ हैं, किसकी बदौलत है? जिसकी सरकार, उसके इलेक्शन कमीशन, उसका सीबीआई, उसका पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। एक बारी वो बन गया तो बन गया, चाहे आपने वोट दिया नहीं दिया। तो एक मर्यादा होती है, एक वर्डों की होती है। उसको तो कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चौकीदार चोर बोलते हैं, कभी ये करते हैं। तो उस समय ये बोलने से कुछ नहीं होता है। वो एक आप खाओगे क्या नौकरी नहीं क्या मिलेगी तो? क्यों नौकरी नहीं मिलेगी? कपड़े तो आप आज भी पहन रहे हो, कल भी पहनोगे। नहीं सर देखिए, अभी भाई साहब मतलब पनौती है मोदी जी। भाई साहब ने बात करी है, मेरे हिसाब से जो है ना राहुल गांधी ने भैया PhD कर रखी है, मैंने मान लिया। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी बड़े से बदतमीजी कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। मेरा नहीं, कोई भी इंसान हो, चाहे मुझसे बड़े भैया जी खड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर वो पढ़े लिखे होते हैं ना, पढ़े लिखे अगर कोई इंसान होता है तो देखो मैं किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में। वो मोदी जी को क्या क्या अपशब्द कर रहे हैं, और मेरी लाइफ का तजर्बा है 15 साल तक मोदी जी को कोई काटने वाला नहीं है। आपको आप हो गया हूँ भैया, मैं भैया दुबई रह कर रहा हूँ 5 साल तक। आप जाएँ, आपको परमात्मा अच्छा करके आप जाइए वहाँ पर। मैं 5 साल तक दुबई रहा हूँ। जब मैं दुबई अभी गया था 7 साल पहले, तो वहाँ पर कुछ रेपो ऐसी थी इंडिया की। लेकिन आज के टाइम में मोदी जी का इतना माना, उसने मेरा पासपोर्ट लिया एज ए इंडियन। उसने कहा ओके ओके ओके। उसने मुझे 3-4 वर्ड और बोले और कहा कि अभी आप इंडिया से हो। आपने कहा आप और इतना अच्छा काम कर रहे हैं सब। आज देखिए रेपो कितनी बड़ी भी है हमारी। और मैं तो बहुत ज़्यादा गर्व है कि भाई मैं इंडियन हूँ। ठीक है, क्या बाहर कंट्री में इतनी ज़्यादा रेपो बढ़ी हुई है, तो इससे बड़ी बात क्या? और बात रही भाई रोजगारी की, तो क्या है, मोदी जी का बस चले ना तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दे रोजगारी की। बाकी वो क्या राहुल गांधी जी कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जी बंदा बहुत गरीब है। अरे भाई 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी सोच रखता है 20,000 रुपये फ़ोन को सुन भाई, अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं फ़ोन खरीदूँ भाई 2,000 रुपये का, ताकि वो 2 बार टूट जाए तो उसको सही करा सकूँ मैं। अब सोच क्या बन गई है कि मेरे पास ऑडी है तो आप भी ऑडी लेकर आओगे। अरे भाई सोच को अच्छा करो अपनी। कोई इंसान, सुनो, हम मालिक संजीव राणा है। क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट। हाँ जी। कैसे देखते हैं सर ये प्रधानमंत्री जी को, एक सम्मानित पद, एक संवैधानिक पद होता है, उनको पनौती बोल देना, राहुल गांधी ने पनौती बोल दिया, फिर जेब कतरा बोल दिया, कैसे देखते हैं इस तरह के गाली देना? सर देखिए, इन वर्डों में जो ये यूज कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इतनी नीच मानसिकता वर्ड है उनके। आप वो अपना स्टैंडर्ड जो कांग्रेस पार्टी का है दिनों दिन वो बिल्कुल नीचे डाउन गिरा रहे हैं। एक ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। एक बारी वो बन गया तो बन गया, चाहे आपने वोट दिया नहीं दिया। तो एक मर्यादा होती है, एक वर्डों की होती है। उसको तो कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चौकीदार चोर बोलते हैं, कभी ये करते हैं। तो उस समय ये बोलने से कुछ नहीं होता है। वो एक इमेज है जो PM की है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उसका अपना शिक्षा का स्तर दिख जाता है, उसकी जो मानसिकता जो है, जो नीच सोच है, वो नज़र आती है और कुछ नहीं आता। इससे कभी कोई एडवांटेज नहीं मिलता, उल्टा पार्टी को नीचे ख़त्म करने के रास्ते पे चल चुके हैं। आप क्या बोलेंगे सर ये सब? मैं तो सबसे पहले तो इनकी 2 बातों का जो है ना जवाब दूंगा। एक तो इन्होंने इसको बोला, एक्चुअली राहुल गांधी बहुत ही सामान्य नेता है, कांग्रेस के बहुत लीडर, तो उनको बात करना चाहिए। आप भी एक सभ्य आदमी, वो भी एक सभ्य आदमी। राहुल गांधी जी कोई गिरे हुए इंसान नहीं है कि हम जैसे। जिसकी सरकार, उसके इलेक्शन कमीशन, उसका सीबीआई, उसका पापी आदमी बता दिया। कैसे देखते हैं, एक आप किसान आदमी है? पनौती है ये देश के लिए। काय के बनोते आप गलत बोल रहे हो बॉस। मेरी बात सुनो, आपसे उम्र कम है, लेकिन आप ये चीज़ भी याद रखी है कि अपना जो देश है इंडिया भारत, पहले अपन को कोई नहीं जानता था, अपन कहाँ थे और अब कहाँ हैं, किसकी बदौलत है? के मानने वाले खान हूँ भाई, कौन सा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनो भैया, मेरा नाम भाई समीर अली नाम है मेरा। कहाँ से गए हैं आप? मैं भाई डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। आज मैं जिस टाइम में दिल्ली से जाता था ना बुलंदशहर, भाई साहब बुलंदशहर से आता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर क्राइम नहीं था। तो आपको ये बोल रहे हैं मोदी जी पनौती बोला, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बोला। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी भी उम्र उसको लग जाए भाई साहब। इतने सारे गुंडे, मैं ऊपर कोट का रहने वाला हूँ बुलंदशहर में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम ऊपर कोट में होता। इतने आज क्या हालात है? आज के हालात ये हैं कि जिस टाइम लड़कियां आती है ना कॉलेज से, तो भाई भैया और दीदी ये चलता। नहीं तो भाई साहब पहले लड़की पढ़ने जा रही है तो पता नहीं चलता था आएगी नहीं आएगी वापस। आएगी नहीं आएगी, सही बात। अब तो और सुनो भाई, रोड ऐसा बना दिया
मैं सीधा ओखला मंडी से आता हूँ, 2 घंटे में सीधा बुलंदशहर, मालिक के करम से। और भाई साहब मोदी जी के राज में मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मेरे भाई पूरा खानदान पूरा परिवार सेफ है ना, और बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है और कोई क्राइम नहीं है, तो भाई साहब मैं तो उसी पार्टी का साथ दूंगा। एक जो थोड़ा सा आरोप लगा देते हैं राहुल गांधी कि इस देश में मोदी जी के काल में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने हुए मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिमों पे बहुत अटैक होते हैं, माइनॉरिटी पे बहुत अटैक होते हैं, खतरे में। अभी 85 अभी जो आया है उसको भैया 2.5 लाख रुपए की योजना आई है, 85% जो उसका फायदा लिया है वो भैया मुस्लिम। आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। नहीं, पूरी दुनिया क्या समझ रही है कि मोदी जी को भैया मुस्लिम वोट नहीं डालते। शिया और सुन्नी एक कमेटी है काय के अंदर, मुस्लिम के अंदर शिया के जितने वोट हैं वो सब भाई मोदी जी को जाते हैं। शिया के वोट, क्योंकि हमारे वोट क्यों जाते हैं उसका एक रीज़न है। हमारे जो मुहर्रम होते हैं ना, मुहर्रम में बीजेपी ने उसको बंद कर दिया था। मुहर्रम को बीजेपी ने उसको इतने बड़े मकाम पर पहुंचा दिया कि भाई जो आपका चला रहा है ना उसको आप करिए। अगले काल में बंद कर दिया गया। अगले काल में क्या सबके काल में बंद हो रहा था। अच्छा, अब योगी जी ने पूरी सुरक्षा, मोदी जी ने पूरी सुरक्षा। नगर में मेरी बहन की शादी हुई है, अभी दंगे हुए थे वहाँ कुछ साल पहले, 2012। अभी तक अभी ने उसमें द टाइप्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा था अभी पूरा, क्या वो गुंडे वो सब बाहर आ गए, जेल से सब बाहर आ गए, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं पहले कह रहा हूँ मुझे कोई पक्षी है न, मैं किसी डरता किसी से, मैं डरता हूँ ऊपर वाले से हूँ बस। जब से भाजपा आई है अभी तक आपने कहीं देखा दंगा? कहीं देखा दंगा आपने? रात के 12 बजे भी जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, पर विपक्ष वाले राहुल गांधी बोलते हैं कि दंगों का प्रदेश है, लड़कियां सेफ नहीं है। अरे वो खुद ही, जब वो खुद ही ऐसे हैं। अभी तक शादी हुई, राहुल गांधी की शादी हुई है। मैं आपको समझते युवा नेता है, युवा है भाई साहब। गीता सुनो, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने सुनो भैया गीता ही पढ़ी है मैंने। गीता में कुरान में क्या है कि जब लड़का बालिग हो जाए ना, उसकी उम्र 25 साल से, ये सुनो 18 साल से ऊपर हो जाए तो उसकी शादी की नहीं देखो। भाई साहब कितनी उम्र राहुल गांधी जी की? 55 सर ये पर्सनल है। अरे सर मेरी बात सुनिए, आप जब किसी पीड़ा उठा रहे हो कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हो, उनकी यार डिग्री कैसे आ गई? अरे आपके पास तो डिग्री है, आपको तो कल जो आपने जो शब्द यूज़ करे हैं, जेब कतरा बोल दिया। नहीं उल्टी सीधी बातें करनी, इससे आपको वोट मिल जाएगा। पहले ही बोला था ना कि मोदी जी चोर हैं, वो सुनो भैया चाय वाला चोर है, तो उत्तर प्रदेश में 350 सीटें आ गई थी, आपकी बार 400 आ रही हैं। अच्छा, आप नंबर लिख लो मेरा। अच्छा, मतलब इस बार लोकसभा में 400 सीट देख लेना आप। ये इस पे क्या बोलेंगे राहुल गांधी जो बोलते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं और खतरे में है देश में? अरे मुस्लिम भाई साहब 40 करोड़ मुस्लिम है, कहाँ से डर जाएंगे बताओ? कोई डरता नहीं है। बच्चे पैदा हो रहे हैं 14 एक दिन के अंदर, तो कहाँ से बच्चे कहाँ से डर जाएंगे बताओ? कोई नहीं डरता। मेरे मामा के ताऊ के लाकर हम सारे बहन भाई बताओ कितने हैं हम खानदान के। सुनो भैया 85 तो लड़के हैं और भैया 52 लड़कियां हैं, बताओ कौन लड़ेगा हमसे? कोई साला पागल ही होगा। और सुनो भैया सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरी तादाद ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे, अगर तादाद कम हो और आपके अंदर सुनो भैया पढ़ाई लिखाई है, तो 2 ही घर में बहुत रहते हैं। अब पहले क्या था कि मुस्लिमों में इतनी जब योजना कुछ नहीं मिली, 2.5 लाख की योजना जब आई ना भाई साहब, उनसे पूछो बुलंदशहर जाके तुम, सबसे ज़्यादा मुस्लिम मैंने कम से कम नहीं मानोगे, मैं आप चलोगे तो आपको पता लगेगा, 100 लोगों के मकान ऐसे थे बेचारों के जिनका कुछ भी नहीं था, और वो आज भाई साहब मोदी जी को वोट डाल रहे हैं आराम से। मुस्लिम लोग 70% से ज़्यादा जो मकान है पीएम योजना। और एक काम सुन ले, मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी मोदी जी को वोट नहीं, कम से कम 50% मोदी जी को वोट जा रहा है। अभी हुआ इलेक्शन आपके सामने, ये कहाँ से वोट आ गया इतना? अरे मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश उसके अंदर भैया बुलंदशहर के अंदर डॉक्टर भोला सिंह जी खड़े होते हैं एमपी के लिए, वो 5 लाख वोट से जीतते हैं। पोलिंग कितने का है? जी 12 लाख का पोलिंग है भैया, 5 लाख से क्या जीत जाएंगे? जब वहाँ पर सुन भैया मुस्लिम 9 लाख मुस्लिम है, वहाँ तो किसने वोट दिया फिर भाई साहब? बस सोचने वाली बात है भाई साहब। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि मुस्लिम जो है पूरे बीजेपी विरोधी है, कट्टर बीजेपी, कुछ नहीं है। अब इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि मुस्लिम को, हिंदू भाई को आपस में सुन भैया बढ़ा दो और कुछ मत करो, आपस में तुम लड़वाते रहो हिंदू मुसलमान को आपस में। अब उनकी भी उम्र हो गई है 55 की भाई साहब की, शादी कर लेनी। मैं शादी नहीं है, अब उन्हें गद्दी छोड़ के जो ना आराम से बेहतरीन आराम से सत्संग में आराम से बैठ जाना चाहिए। अच्छा, कोई टेंशन है। और भाई साहब सुनो, और बात रही खानों की, भाई साहब मुसलमान हो या हिंदू भाइयों कोई हो, आज के टाइम में बाप से बेटा नहीं डरता, और तो क्या डरेगा भाई साहब यार? डर का माहौल बताया जाता है कि देश में डर का माहौल। पिछली बार न्यूज़ वाला मुझे यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने मोदी जी की कोई बात बोली, उसने कहा, एक बंदा था खड़ा हुआ पास में, उसने कहा तू ये कर रहा, मुझसे बदतमीज़ी करने लगा। मैं सुन, घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 5 बज जाए। मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, तुझे यहाँ से तो धो धा के सीधी कैब करूँ चले आऊँगा। जो मैं भाई जिस तरह से बात कर रहा हूँ तो भाई इस तरह से बात कर मुझसे। भाई मेरी सपोर्ट है, मेरा वोट है, मैं किसी को दूँ अपना वोट ना मन है जिसको भी। और सुनो मेरी भाई साहब, मेरी बात सुनो, अभी तक 20 हुआ है अभी इंडिया के अंदर, सही है जी?
अभी 20 हुआ है, 20 होने के बाद में लोगों ने कहा ये 20 में क्या किया है। अभी जनवरी में वो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं। अभी ओखला में जाके देखो आप, ओखला में केजरीवाल सरकार है, सही है। आप जाके देखो ओखला में कितनी बड़ी सरकार हो रही है फलाना टीम का। भाई साहब पानी बह रहा है, बुरी तरह बुरी हालत है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बुरा हाल था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा बना दिया भाई साहब जैसे कि तुम भाई साहब इंग्लैंड में आ गए। ऐसे तो रोड बना रखे हैं बड़ी। ये जो दावे कर रहे हैं मोदी जी को लेके, प्रधानमंत्री को लेके, विपक्ष वाले जो महागठबंधन है 25 पार्टियों का, और खासतौर उसमें राहुल गांधी जी ये दावे कर रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, लग रहा है। 25 पार्टी जो होती हैं जब इलेक्शन आता है तो 6 रह जाती हैं, 19 तो गायब हो जाती हैं पहले। भैया कोई लीडर ही नहीं। आप सुनो सर, अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, आप देखो मैं भाई साहब जाहिल आदमी हूँ, मैं स्कूल नहीं गया कभी भी लाइफ में, और मुझसे इंग्लिश बुलवा लो बढ़िया तुम। अच्छा। कोई सी लैंग्वेज बुलवा लो। अच्छा। मैं आपको ये कह रहा हूँ राजनीति जो होती है वो चलती है भाई संगठन से। अभी आप कह रहे 25 पार्टियाँ हैं, तो ये भाई साहब 19 तो गारत हो जाएंगी। अब 6 आएंगी मैदान में, 6 के पिट्ठू ऐसे कि उनमें आपस में एकता नहीं है।